नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक बहुत गंभीर प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे हस्तरेखा के माध्यम से। आमतौर पर दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर हाथ की रेखाओं से हमें ये निर्णय करना हो कि इसमें हेल्प चाहिए हस्तरेखा के द्वारा कि हमें जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करना ठीक रहेगा, व्यापार करना ठीक रहेगा, तो इसे हस्तरेखा से कैसे समझेंगे? इसी पर जरा आज की विवेचना को देखते हैं। हम रेखाओं का विवेचन करेंगे। सबसे पहले जब आप 2-3 चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जब आपको ये निर्णय करना हो कि व्यापार और जॉब में से ज़्यादा बेहतर क्या है? यहाँ हमें 3 मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा हमारे सोचने की प्रक्रिया को दिखाती है। दूसरा हमें ध्यान देना चाहिए भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को दिखाती है। तीसरा हमें ध्यान देना चाहिए सूर्य रेखा पर। और चौथा जो बहुत जरूरी होगा व्यापार की दृष्टि से, वो बुध के बारे में देखना चाहिए। ये 3 प्रधान संकेत हैं। हालांकि कुछ और संकेत भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 3-4 प्रधान चीजें हैं जो पहले-पहले ये देख लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके हाथ में बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है, बिल्कुल सीधी है। अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो, ज्यादा लंबी हो, तो ये वैचारिक रूप से वन ट्रैक माइंडेड सा स्वभाव दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्विसेज के फील्ड में काम करना या तो सर्विस करना ये ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोग व्यापारी नहीं होते, सर्विसेज के फील्ड में काम करने में ज्यादा स्थिरता इनके लिए होती है। तो या तो सर्विसेज के फील्ड में अपना काम कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है कि वो जॉब करें, नौकरी में करें, क्योंकि उसमें मस्तिष्क में बेहद उतार चढ़ाव की आवश्यकता नहीं है, बहुत बदलाव की आवश्यकता स्वभाव में नहीं। लेकिन यदि आपकी मस्तिष्क रेखा झुकाव लिए हुए है, बहुत स्टेबल नहीं है, सीधी नहीं जा रही, काफी झुकाव है उसमें, तो एक कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। कल्पनाशीलता जब थोड़ी ज्यादा होती है, वैचारिक रूप से आप में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं, आप स्वभाव में चुनौतियां लेना स्वीकार करते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बहुत सारी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार करना ज्यादा लाभदायी हो सकता है, क्योंकि यहाँ झुकाव है, कल्पनाशीलता बढ़ गई है, वैचारिक स्पष्टता के साथ साथ चुनौतियां लेने का स्वभाव भी है। तो ये अच्छा है, यहाँ ये अच्छा होगा। सीधा जाना एक ही तरह के सोच विचार का मामला है, तो ऐसा व्यक्ति सर्विसेज के फील्ड में हो या तो जॉब करे तो ये ज्यादा ठीक रहता है। ये तो हो गया मस्तिष्क रेखा के बारे में। फिर इसी बारे में थोड़ा सा संकेत हम भाग्य रेखा से भी ले सकते हैं। अब यहाँ भाग्य रेखा कैसी हो सकती है? अगर हम भाग्य रेखा के बारे में सोचें, तो भाग्य रेखा पर यहाँ ध्यान देना चाहिए कि भाग्य रेखा बिल्कुल यदि सीधी है, स्पष्ट है, एकदम एक तरफ से शुरू होकर बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर जा रही है, तो ये दिखा रहा है कि जीवन में आर्थिक स्तर पर बहुत बदलाव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आर्थिक रूप से व्यक्ति मजबूत हो रहा है, और ये बिल्कुल सामान्य और सीधी स्थिति है। और ये लगभग भाग्य रेखा जो है, अगर आपको दिखाई दे कि 60-65 पर कहीं जाकर एकदम से रुक गई है, तो आप ये मान के चले कि ऐसे व्यक्ति की ज्यादा संभावना ये रहेगी कि वो नौकरी करेगा, वो किसी सर्विस में रहेगा, क्योंकि ये जहां से शुरू होगी भाग्य रेखा, वहां से यदि बिल्कुल बिना किसी बाधा के दिखाई दे रही है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि
नौकरी करने वाला व्यक्ति है। नौकरी सरकारी होगी, प्राइवेट होगी, ये अलग मामला है, लेकिन वो नौकरी करने वाला व्यक्ति है और नौकरी भी रिटायरमेंट की एज तक करेगा। लेकिन बीच में अगर आपको लगता है इसमें बदलाव हो रहा है और बीच में अस्थिर हो रही है, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जॉब से बाहर निकल जाए उस समय में। यहां हमें ध्यान देना होगा, आप नौकरी करने वाले लोगों के हाथ में देखेंगे तो आपको भाग्य रेखा ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर भाग्य रेखा कई सारी है, मल्टीपल भाग्य रेखाएं हैं, कई सारी हैं, अलग अलग जगह से आपको भाग्य रेखा शनि की ओर जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ऊर्ध्व रेखाएं ज्यादा शनि की ओर जा रही हैं, अलग अलग जगह से जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के व्यापारी होने के संकेत ज्यादा है। तो ये भाग्य रेखा। लेकिन अगर भाग्य रेखा अस्थिर है, इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है, स्थिर नहीं है, कहीं कहीं लहरदार है, इस पर बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, स्थिर भाग्य रेखा नहीं है, तो आप ये माने कि ऐसा व्यक्ति किसी स्थायी नौकरी करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं। तो हाथ में अगर इस तरह के संकेत दिखाई दें, तो व्यक्ति के व्यापार करने के चांसेस ज्यादा और नौकरी करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक दूसरा संकेत है। इसके बाद अगली बात हम करें कि सूर्य रेखा से भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति व्यापार में जा रहा है या जॉब कर रहा है। अगर सूर्य रेखा नहीं है, सूर्य पर्वत ठीक ठाक है, सूर्य रेखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के उच्च पदस्थ होने के या तो बड़े व्यवसायी होने के संकेत कम होते हैं। अगर छोटी सी सूर्य रेखा आपको हाथ में दिखाई दे तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबी सूर्य रेखा है, बहुत स्पष्ट है, बहुत गहरी है, सूर्य पर्वत बिल्कुल सही है, अब ये प्रसिद्धि का संकेत है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यवसायी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई नए प्रकार के उद्योग का प्रारंभ भी कर सकता है, जिस कारण उसे प्रसिद्धि भी मिल जाए। यहां सूर्य रेखा आपको काफी लंबी दिखाई देगी और ये जो है, अगर सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है, या तो चंद्र पर्वत से जा रही है, या तो फिर बुध से आपको लग रहा है कि एक संरेखा इधर भी जा रही है सूर्य की ओर, तो यहां व्यवसायी होने के संकेत थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो सूर्य रेखा से भी हमें संकेत थोड़ा मिलेगा कि व्यक्ति व्यापारी होगा या नौकरी करेगा। सूर्य रेखा जितनी प्रबल होगी, जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितना स्पष्ट होगी, व्यापारी होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। अब बुद्ध पर्वत को भी ध्यान से देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग किसी व्यक्ति के हाथ में होगा, ऐसा व्यक्ति यदि गणितीय क्षेत्र या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है जो गणनात्मक हो, तो ऐसे व्यक्ति के व्यवसायी होने के चांसेस ज्यादा हैं, व्यापारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कम योग होते हैं कि नौकरी करे, लेकिन नौकरी कब कर सकता है बुद्ध वाला व्यक्ति? यदि बुद्ध के ही क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो सकता है, पत्रकारिता जैसा क्षेत्र हो सकता है। बुद्ध जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गणितीय कार्यों में, तो गणितीय कार्यों के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नौकरी का प्रयास कर रहा है और उसके हाथ में बाकी संकेत नौकरी के हैं, तो नौकरी के चांसेस होंगे। अदरवाइज बुद्ध बली होने पर ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि व्यक्ति व्यापारी होता है। इसके अलावा एक और संकेत हाथ में देखा जाता है, आमतौर पर जब आप किसी के व्यक्ति के हाथ में स्क्वायर साइन पाते हैं ज्यादा, अगर कई स्थानों पर हाथ में स्क्वायर साइन है, ये सुरक्षा का चिन्ह है, इसमें ज्यादा उठापटक नहीं होती जीवन में। तो ऐसे आपको शिक्षक या डॉक्टर जो जॉब कर रहे हैं, उनके हाथों में आपको स्क्वायर साइन ज्यादा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा आपको ये। लेकिन अगर आपको त्रिकोण के संबंध में दिखाई दे रहा है, त्रिकोण ये चुनौतीपूर्ण तरीके से सफलता के संकेत होते हैं। अगर आपको हाथ में जगह जगह त्रिकोण के संकेत बनते हुए दिखाई दे और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे, तो ये बिजनेस में सफलता के संकेत हैं। अब बिजनेस किस क्षेत्र में करना ठीक रहेगा, इसके लिए आपको ग्रहों को ठीक से समझना होगा। जो ग्रह ज्यादा आपको लगे कि हाथ की प्रकृति जिस क्षेत्र के लिए है, जो ग्रह ज्यादा क्षमतावान है, उसके क्षेत्र में जाने पर ज्यादा सफलता के चांसेस होते हैं। इसे जन्म कुंडली से समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये सारे संकेत जो जॉब के संबंध में हम व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग
अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है कि ऐसा व्यक्ति अधिक संभावना, जो प्रबल संभावना होती है वो ये होती है कि ऐसा व्यक्ति किसी तरह की नौकरी करेगा और किसी स्थिर काम में जाएगा। बहुत बदलाव काम में उसके नहीं होंगे, या तो वो नौकरी करेगा या फिर ऐसा क्षेत्र में काम करेगा जो स्थिर होता है और जिसमें बहुत बदलाव उसके जीवन में नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ व्यापार भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सीए जैसा कार्य कर रहा है, डॉक्टर जैसा कार्य कर रहा है, वो सर्विसेज का, सेवा का क्षेत्र है और उसके स्वभाव में व्यापारी वाले गुण आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, तो वो उसे नौकरी की तरह लेता है। अब दूसरे, अगर आपको हाथ में व्यापारी के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं पूरे हाथ में, तो यह संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति व्यवसायी व्यापार के रूप में कार्य करेगा। और व्यापारी के रूप में वो उतार चढ़ाव कितना होगा, वो भाग्य रेखा की स्थिति कैसी है। यदि भाग्य रेखा बिल्कुल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो, गायब हो बिल्कुल, सूर्य रेखा जो है वो बहुत लंबी हो, तो भी ये संकेत रहता है। भाग्य रेखा यदि बिल्कुल ही गायब हो तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। भाग्य रेखा का न होना बुरी बात नहीं है। अगर हाथ की बाकी चीजें ठीक हो तो भाग्य रेखा नहीं होने पर भी व्यक्ति काफी सफल होता है। तो उम्मीद है आप इस विषय को थोड़ा-सा समझ पाए होंगे और आपको भविष्य में किसी निर्णय पर पहुँचने में थोड़ी सहायता इसमें हो सकती है। किंतु पुरानी एक कहावत है, "उद्मेढ़ हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथा, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।" तो आपकी जो सफलता है, उसका मुख्य कारण होता है परिश्रम। तो खूब हार्ड वर्क करिए। दिशा के लिए आप किसी आचार्य की सहायता ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।